हमारा आज का वीडियो सामाजिक प्रक्रियाएं इन इंग्लिश सोशल प्रोसेसेस पर आधारित है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उसे मिलती रहे। पिछले कई वीडियो में आपको ये जानकारी हुई है कि सामाजिक क्रिया क्या होती है, तो इसी पर चर्चा कर लेते हैं। एक व्यक्ति क्रिया करता है और दूसरा व्यक्ति प्रतिक्रिया करता है तो अंतःक्रिया होती है। अंतःक्रिया जब लगातार चलती है तो वो सामाजिक क्रिया होती है। सामाजिक क्रिया और सामाजिक प्रक्रिया दोनों अलग अलग है। सामाजिक क्रिया को इंग्लिश में सोशल एक्शन कहते हैं और सामाजिक प्रक्रिया को सोशल प्रोसेसेस कहते हैं। तो सामाजिक प्रक्रियाओं में हम अध्ययन करेंगे सामाजिक प्रक्रिया के अर्थ को, सामाजिक प्रक्रिया के कुछ प्रकार जैसे सहयोग, प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सामाजिक प्रक्रिया का अर्थ। सामाजिक प्रक्रिया का अर्थ क्या है? विसेंज और विसेंज नामक विचारक ने सामाजिक प्रक्रिया के बारे में बताया कि अंतःक्रिया के विभिन्न स्वरूपों को सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं। तो सामाजिक प्रक्रिया क्या होती है? सामाजिक प्रक्रिया सामाजिक जीवन में विद्यमान रहती है और परस्पर घटनाक्रम के परिणाम स्वरूप किसी पूर्व अनुमानित परिणाम को प्राप्त करती है या सामाजिक परिवर्तन को जन्म देती है। तो सामाजिक प्रक्रिया क्या हुई? एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी निश्चित परिणाम या किसी निश्चित परिवर्तन को जन्म देता है। उसे हम क्या कहते हैं? सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं। समझने में थोड़ी कठिनाई हो रही होगी कि सामाजिक प्रक्रिया किसे कहते हैं। सामाजिक प्रक्रिया जो होती है वो सामाजिक जीवन में विद्यमान रहती है और इस तरह से वो आगे बढ़ती है कि जो हमारा परिणाम है, जो हमने पहले से सोच रखा है, उसको प्राप्त करती है। तब आपको समझ में आ गया होगा कि सामाजिक प्रक्रिया किसे कहते हैं। सामाजिक प्रक्रिया जो है वो दो प्रकार की होती है। पहली सहयोगी प्रक्रिया और दूसरी असहयोगी प्रक्रिया। सहयोगी प्रक्रिया में चार प्रकार पाए जाते हैं। पहला सहयोग, दूसरा व्यवस्थापन, तीसरा सात्विकरण और चौथा एकीकरण। उसी प्रकार से असहयोगी प्रक्रिया में तीन प्रकार पाए जाते हैं। कौन कौन से? प्रतिस्पर्धा, प्रतिकूलन और संघर्ष। तो हमारी चर्चा का जो विषय है वो है सामाजिक प्रक्रिया। सामाजिक प्रक्रिया के तीन प्रकार पर हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। वे कौन कौन से प्रकार है जिस पर हम चर्चा करेंगे? पहला सहयोग, दूसरा प्रतिस्पर्धा और तीसरा संघर्ष। तो कुछ जानकारी मैं पहले से ही आपको दे देता हूं कि सहयोग वो प्रक्रिया है जिसमें
लक्ष्य एक होता है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दो व्यक्ति आपस में या बहुत सारे व्यक्ति आपस में सहयोग करते हैं और सहयोग के द्वारा उस लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। प्रतिस्पर्धा क्या होती है? प्रतिस्पर्धा ये होती है जिसमें लक्ष्य एक होता है किंतु एक दूसरे को सहयोग नहीं करते। हर व्यक्ति ये चाहता है कि उस लक्ष्य को प्राप्त करे। अब लेते हैं संघर्ष। संघर्ष में भी लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति प्रयास करता है किंतु सहयोग नहीं करता। तो प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में क्या अंतर रह जाएगा? प्रतिस्पर्धा में अहिंसात्मक कार्रवाई होती है जबकि संघर्ष में हिंसात्मक कार्रवाई हो सकती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।